लोकसभा के चुनावी दंगल में अब थोड़ा ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 2014 में उत्तराखंड की इन 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार फिर 5 सीटों पर कमल खिल सके, इसके लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी 5 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता किसकी झोली में उत्तराखंड की 5 सीटों को डालेगी और किन मुद्दों को लेकर वोट डालेगी, आइए जानते हैं उत्तराखंड की जनता से। कई जगह पर और सभी जगह किसान जो हैं प्रोटेस्ट में हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सरकार के हक में आज का किसान जो है वो वोट करेगा। मुझे लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव होंगे इसमें किसान बिरादरी देश भर की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेगी। देखिए, चुनाव में ये मुद्दा खास रहेगा। किसान आंदोलन का मुद्दा सबसे खास रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि किसान कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो, कोई भी जो है किसानों के साथ ही रहेंगे सारे। इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं होगा। इसी पर वोट करेंगे किसान लोग, और अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो सरकार के विरुद्ध किसानों का वोट जाएगा। ये तो किसानों की राय थी। इस लोकसभा चुनाव में महिलाएं और आंदोलनकारी किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट करेंगे, ये भी सुनिए। हम लोगों को परिवार चलाना इतनी महंगाई में बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, और हमें तो इस बात की उम्मीद थी कि केंद्र की सरकार महंगाई पे लगाम लगाते हुए कुछ महिलाओं के लिए, गृहिणी के लिए और हमारी रसोई के लिए राहत देगी। और हम तो इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी देश की वित्त मंत्री खुद स्वयं महिला हैं, तो वो महिला की परेशानी को समझेंगी। लेकिन हमें तो बहुत निराशा होती है जब हम ये देखते हैं कि महिलाओं के लिए इस समय महंगाई में अपने परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ के मूलभूत जो मुद्दे हैं वो इस बार लोकसभा के में उठेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल राम के नाम पर यहाँ पर वोट मांगा जाएगा। और एक तरफा वोटिंग की भी यहाँ पर उम्मीद है। विपक्ष की अगर हम लोग जैसे बात करें तो वो लोग मुद्दे तो उठाएंगे, लेकिन आम जो जनमानस है, जो अभी लहर जो चल रही है, वो टोटल जो है बीजेपी के पक्ष में चल रही है। अब तक आपने किसानों, महिलाओं और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े लोगों की राय सुनी। 2024 के चुनाव में व्यापारी और आम जनता के मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट डालेंगे, अब वो भी सुन लीजिए। सबसे पहला मुद्दा तो एक ही है कि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। भ्रष्टाचार भी कुछ ना कुछ कहते थे कि पहले कम होगा, लेकिन कम होने का कहीं से कहीं तक कुछ दिख नहीं रहा। तीसरी बात यह है कि जो भी यहाँ का लोकसभा में खड़ा होता है वो अपनी जहाँ वोट मांगने के लिए जाते हैं उस तरीके से लौट के वापस कभी नहीं आते। जैसे आज काशीपुर को ही ले लीजिए, मैं नहीं समझता काशीपुर में हमारे सांसद महोदय ने भूल के यहाँ पे 2 या 3 बार से ऊपर कभी आए होंगे, यहाँ की जन समस्याओं को सुना होगा, समझा होगा, या व्यापारियों की समस्याओं को समझा हो, सुना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो भी आए यहाँ पर, जो भी खड़ा हो, जो भी पार्टी किसी को भी खड़ा करे, तो ये सोच समझ के करे कि हमें आगे भी उन लोगों से मिलना है, जिन लोगों से वोट लेना है, उन लोगों के काम भी करवाने हैं। तो बहुत सी आई, लेकिन सरकार ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ के लोकल पे विकास पे विचार विमर्श करे, राशन फ्री बंटवाए, राशन पे ध्यान दे, गलियों रोडों का ध्यान दे। ऐसी सरकार होनी चाहिए। हम लोग लोकल के हैं तो लोकल में ज़्यादा काम होना चाहिए। सड़क, नाले तथा विकास होना चाहिए। यही हम प्रयास करते हैं कि आने वाली सरकार इससे भी बेहतर काम करे और बेहतर सरकार रहे। ऊधम सिंह नगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।